आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, जैसा कि इस्लाम में जुम्मा इज्जत वाला है, ईसाइयों के लिए इतवार और हिंदुओं के लिए मंगल, इसी तरह यहूदियों के लिए हफ्ते का दिन मोहतरम था। मगर फर्क इतना है कि इस्लाम में सिर्फ इन लोगों पर जिन पर जुम्मा की नमाज है, जुम्मा की पहली अजान से खत्म नमाज तक वो दुनियावी काम करना हराम है जो नमाज में दखल अंदाज हों। औरतें, बच्चे, मुसाफिर और बीमार लोग इस हुक्म से अलहदा हैं क्योंकि इन पर जुमा फर्ज नहीं है। लेकिन यहूदियों और ईसाइयों के इन सारे दिनों में दुनियावी काम हराम थे, खासकर शिकार करना सख्त जुर्म। मूसा के बाद ये वाकया पेश आया कि बनी इसराइल की एक जमायत बहर कलज़म के किनारा शहर या एलिया में रहती थी जो मदीना मुनव्वरा में शाम के दरमियान है। ये लोग मछली के बहुत शौकीन थे। रब की शान ये कि हर हफ्ता इस दरिया में बेशुमार मछलियां नमदार होती थीं, या तो इनके इम्तिहान के लिए या इस मछली की ज़ियारत के लिए जिसके पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम रहते थे। बाकी दिनों में सब मछलियां गायब हो जाती थी। इनके मुंह में पानी भर आया और सोचने लगे कि किसी तदबीर से इनका शिकार करना चाहिए जिससे शिकार भी हो जाए और हफ्ते के दिन की भी बेहुरमती ना हो। आखिर इन अक्लमंदों ने यह हुलिया सोचा कि दरिया के इर्द गिर्द बहुत से गहरे गार खो दिए जाएं और गार से इनकी नालियां बना ली जाएं। जुम्मे की शाम को इन नालियों को बंद कर दिया जाए और पानी के साथ मछलियां इन घरों में आ जाएं। इतवार के दिन इन घरों से पकड़ लेते थे और कहते थे कि हम हफ्ते को शिकार नहीं करते। इन्होंने वो मछलियां खूब खाईं और फरोख्त की जिससे ये मालदार हो गए। 40 या 70 साल तक इनका ये अमल रहा। ये लोग कुल 70,000 थे। इनकी 3 जमायतें बन गईं, एक तो शिकार करने वालों की, दूसरी इनसे मना करने वालों की और तीसरी खामोश रहने वालों की। ये लोग कुल 12,000 थे, बाकी सब शिकारी। जब शिकारियों ने इनकी नसीहत ना मानी तो इन्होंने अपने और इनके दरमियान एक दीवार बनाकर शहर के दूसरे हिस्से बना दिए और कहा हम इनके साथ नहीं रहेंगे, हम पर अज़ाब आ जाए। यहाँ तक कि दाऊद अलैहिस्सलाम का ज़माना आ गया। आपने इनको शिकार करने से मना किया और फरमाया कि ए बेवकूफ़ों, कैद करना ही शिकार है। जैसे कोई हिरन को जाल में फांस कर इससे शिकार कर लिए, खाए या ना खाए, और खाए तो आज ही मजा खाए, या कभी दूसरे वक्त गर्जिका हफ्ते के दिन तुम्हें शिकार की मामनत है, ना कि फक्त हाथ में पकड़ने की या खाने की। इससे बाज आ जाओ वरना अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। शिकारियों ने कहा हम तो बहुत अरसे से ये काम कर रहे हैं, अगर ये बुरा होता अब तक हमको अमन क्यों मिलता। तब दाऊद ने ये दुआ फरमाई जिससे रब का गजब आ गया और रात में ये सब के सब बंदर बन गए, या जवान लोग बंदर और बुरे लोग सूर बन गए। इनके अक्लो हवास तो बाकी रहे मगर इनकी कुव्वत गोयाई जाती रही, जिस्मों से सख्त बू आने लगी। सुबह के वक्त इन महल्ले के लोगों ने देखा ना तो उन मोहल्ले से कोई आदमी आता और ना आवाज, ना कोई धुआं वगैरह उठता। तो ये लोग दीवारों पर चढ़कर इनके घरों में दाखिल हो गए और वो बंदर इनको देखकर इनकी तरफ दौड़े और इनके कदमों से लिपटने लगे, इनके कपड़े सूंघते और रोते। इन लोगों ने कहा कि हमने तुम्हें शिकार करने से मना ना किया था। वो बंदर सर हिलाते और आंसू उनके रुखसानों पर बहते थे। इस हाल पर इनको 3 रोज गुजरे और सब वो बंदर सर हिलाते, ना कोई बचा और ना इनकी नस्ल चली। लोगों में ये मशहूर है मौजूद बंदरान ही की नस्ल इनसे है, लेकिन यह गलत है। इनसे पहले भी बंदर थे और ये मौजूद बंदरान से पहले बंदरों की औलाद में से हैं, क्योंकि सही रवायत में है कोई मस्क शुदा कौम 3 दिन से ज्यादा नहीं जीती, ना खाती है ना पीती है और ना ही इसकी नस्ल चलती है।